और मैं आपको अटलस ग्रुप का इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा कि अटलस में हमारे पास इस टाइम 22 कंपनी है। डी करारी में इस टाइम जो ग्रेड यूज़ हो रहा है लोहे का 10-50 यूज़ हो रहा है। अगर आप 1 करोड़ बाइक के अंदर 70 लाख बाइक जो है होंडा की बिक रही है, होंडा की सेल हो रही है 70 लाख बाइक 1 करोड़ में से। सबसे पहले तो ये हमारे साबरी साहब हैं, शाही साहब, ऐसा भाई माशाल्लाह, इनके लिए क्लैपिंग कंपनी की तरफ से भी करती है। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं एक जैन गरारी सेट को अच्छा चलाने में। फिर मजीद जो है सिर्फ अटलस के पास है, हम भी इसे इंपोर्ट कर सकते हैं, हम भी इसकी मार्केट कर सकते हैं। हमारे अलावा और कोई डीलर और कोई कंपनी इसकी अथॉरिटी नहीं रखती। एक नंबर पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, इस्तेमाल करवाना आपकी सब लग रहा है कि हमने अगर मैकेनिक का गेट टुगेदर किया है ना, ये बड़ा सक्सेसफुल हो गया। फिर शाही साहब से जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं अटैच है, वो इनसे ओरिजिनल किट ले सकते जी। इसी तरह जी अस्सलाम वालेकुम, की हाल है? ठीक हो ना जी? वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग अनदर नाइट। क्योंकि अभी जो है ना वो आज का व्लॉग दोबारा जो है वो रात को ही स्टार्ट हो रहा है भाई साहब, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कि मेरे जो है ना 3 से 4 जो पिछले व्लॉग है ना वो रात को ही मैंने स्टार्ट किए हैं। क्योंकि पता यार आपको पता भी है कि जो है ना मेरा बिज़नेस होता है मेरा, तो दिन टाइम मुझे वो भी देखना पड़ता है। इस वजह से जो है वो रात को ही एक्टिविटी होती है, तो फिर मैं वो दिखाता हूँ आपको कि वो फिर जो है ना व्लॉग स्टार्ट करता हूँ मैं, ठीक है, रात को ही। तो अभी भी सीन कुछ ऐसा है कि भाई साहब अभी जो है ना अभी फिर जो है ना मैं रेडी शेडी हुआ हूँ, ठीक है। रेडी इसलिए हुआ हूँ, बताता हूँ कि रेडी क्यों हुए मैं, ठीक है। रेडी इसलिए हुए हैं क्योंकि भाई साहब आज जो है ना जैसे कि मेरे पिछले बहुत पिछले जो है ब्लॉग से पता होगा, जिन्होंने मेरा पिछला ब्लॉग देखा हुआ है जो कि था जैपनीज़ ब्रांड DID जैपनीज़ ब्रांड, जो कि मेरी शॉप पे मैंने अपने बिज़नेस में ऐड किया था। और उसी के हवाले से जो है आज का व्लॉग है, ठीक है। बल्कि थंबनेल से चल के होगा पता आपको कि क्या चीज़ है, कैसा व्लॉग है आज, या किस टॉपिक पर व्लॉग है आज। तो व्लॉग है आज तो ऐसे ही है कि आज जो है ना वो कुछ कस्टमर्स के साथ जो है ना गेट टुगेदर है, ठीक है। कुछ छोटा सा इवेंट रखा हुआ है तो जो कि DID के हवाले से है, ठीक है। DID को जो है ना वो बताना है कि DID क्या चीज़ है, कस्टमर को अवेयरनेस जो है ना प्रोडक्ट्स अवेयरनेस का जो है ना कह सकते हैं कि प्रोडक्ट्स अवेयरनेस का जो है ना वो छोटा सा इवेंट रखा है हमने। तो वहाँ पर जो है ना DID के मैनेजर वगैरह आएंगे और वो ब्रीफिंग देंगे जो हमारे कस्टमर होंगे, ठीक है, कि DID क्या चीज़ है, कैसे इसको यूज़ करें। और जितनी भी स्पेसिफिकेशन है उसकी, जितनी भी स्पेसिफिकेशन DID ग्रेडिकेट की या जितनी भी प्रोडक्ट है उनकी। तो अभी जो है ना इवेंट पे जा रहा हूँ अभी, ठीक है, जिससे जो है रेडी शेडी हुआ। तो क्योंकि अभी टाइम बिल्कुल शॉर्ट है, बात करने का टाइम बिल्कुल नहीं है और फटाफट मेरे ख्याल से चलना चाहिए अभी, क्योंकि टाइम था 8 बजे का, अभी 8:15 का टाइम हो गया। तो करते हैं फटाफट, चलते हैं अपने वेन्यू पे और फिर बताता हूँ कि कौन बता दूँ कि सब कुछ अरेंजमेंट जो है ना, सारा कुछ अरेंजमेंट जो है ना वो हमारा हो चुका है अभी जिस रेस्टोरेंट में हमने जो है ना वो प्लान किया हुआ है। और अभी जस्ट मैंने जाना है, मैं शॉप से भी कर रहा हूँ, जो चेंज करके फिर फटाफट जा रहा हूँ अभी। और मेरे साथ जो है ना वो पापा लोग तो चले गए हैं और पहुँच गया इवेंट, लेकिन मैं जो है घर आया था अभी कि कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए। और मेरे साथ जा रहा है मेरा मैकेनिक भी, उसको मैंने शॉप से पिक करना है अभी। और फिर फटाफट चलते हैं शॉप पे, मैकेनिक को पिक करते हैं क्योंकि वो मेरे साथ जा रहा है। और फिर दिखाता हूँ आपको कि वेन्यू कैसा, वेन्यू कहाँ पर और इवेंट कैसा होने जा रहा है। तो एनीवे जिस भाई ने मेरा अब तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ली यार, कर ले। मैं हर व्लॉग में कहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इससे क्या होता है कि इससे होता कुछ भी नहीं है कि अगर आप जो है ना एक क्लिक करेंगे ना, मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं मज़ीद जो है ना अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इंशाल्लाह मज़ा आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। और चलते हैं अभी शॉप पे जाकर मैकेनिक को पिक करते हैं और फिर निकलते हैं अपने वेन्यू की तरफ। ओके लो भाई साहब, मैकेनिक भाई साहब को मैंने पिक कर लिया। ये है मेरे मैकेनिक और बहुत ही मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं और इनका नाम है यासी, ठीक है। और अभी टाइम नहीं है तो जल्दी जल्दी पहुँच जाए वेन्यू पे, क्योंकि कॉल पे कॉल आ रही है
2 मुझे कॉलें आ चुकी हैं। तो चलते हैं, पहले वेन्यू में पहुँचता हूँ क्योंकि यहाँ से 20 मिनट का रास्ता है। तो 20 मिनट बाद जो कि मिलता हूँ आपको इंशाल्लाह, ठीक है, वेन्यू भी जाके। ले भाई साहब अभी जो सर हम फाइनली जो सर अभी हम अपने जो वेन्यू में पहुँच गए हैं, लेकिन लेट हो गया। मैं ऐसे फंक्शन वाला वो स्टार्ट हो चुका है माशाल्लाह लगा हुआ है। कुछ अभी भी कर रहे हैं। तो अटलस में हम जैसे अपनी फैमिली को लेके चलते हैं, मैकेनिक हमारी फैमिली है, मैकेनिक रिटेलर हमारी फैमिली हमने बनाया हुआ है। इसी तरह ही अटलस DID में भी हम अपना यही जो है विरसा निभा रहे हैं और इसको लेके आगे चल रहे हैं। और इसी बना पर आज माशाल्लाह आप सब दोस्त हमारे साथ इकट्ठा हैं। तो हमारा जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कॉल में या अपने मैसेज में कि हमारे RM साहब जो हैं या हमारी मैनेजमेंट इधर होगी, तो उस पर सबसे पहले तो मैं आप सबसे एक्सक्यूज़ करना चाहता हूँ कि रीजनल मैनेजर हमारे जो थे वो बीमार हो गए। तो बीमारी आती रहती है, अल्लाह पाक ये है कि हम बजाय इसके कि इसको आगे करते तो हमने इसको कंटिन्यू रखना समझा, बेहतर समझा कि यार अगर यही इवेंट हम अभी कर लेते हैं इंशाल्लाह ताला आगे वाले 1 या 2 वीक तक दोबारा इवेंट कर रहे हैं और उसमें भी आप लोग लाजमी आइए। अभी सबसे पहले मैं अपना आगाज़ करते हुए आप सबका पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोग सब ने जो है एक अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए और हमें टाइम देना आपने मुनासिब समझा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग आए। और उसके बाद मैं आपको अटलस ग्रुप का इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा। ये अटलस में हमारे पास इस टाइम 22 कंपनी है। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है 22 कंपनियों का, जिसमें अटलस होंडा है, अटलस ऑयल है, लुब्रिकेंट्स आ जाता है, अटलस DID है, डाइडो कॉफी आ जाती है। ये सब मुश्तरका बिजनेस है अटलस के जापानी कंपनियों के साथ, जापानी और पाकिस्तानी कंपनियों के साथ ही अपना बिजनेस मुश्तरका कारोबार की सूरत में चला रही है। और हम जब इसको लेके चलते हैं मुश्तरका कारोबार से यही है कि अटलस ने अगर होंडा के साथ शेक हैंड किया है तो अटलस होंडा के नाम से, उसमें हम बाइक भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसमें हम पार्ट्स भी दे रहे हैं, उसमें हम जो है पूरा का पूरा एक नेटवर्क लेके चल रहे हैं अपने पास, जो कि हमारे पास डीलर की सूरत में है, स्पेयर पार्ट्स होल्डर की सूरत में है। इसी तरह DID के अंदर जब अटलस ने डाइडो कॉफियों के साथ 2019 में अपना जॉइंट वेंचर किया, 2019 में हमने डाइडो कॉफियों जापान के साथ हैंडशेक किया और अटलस DID के नाम से हम इसको इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब DID की जो ऑथराइजेशन है वो सिर्फ अटलस के पास है। हम भी इसे इंपोर्ट कर सकते हैं, हम भी इसकी मार्केट कर सकते हैं। हमारे अलावा और कोई डीलर और कोई कंपनी इसकी अथॉरिटी नहीं रखती। अगर DID को हम पाकिस्तान के अंदर लेके आ रहे हैं तो वन नेटवर्क की सूरत में आप तक हम पहुंचा रहे हैं और पहुंचाते रहेंगे इंशाल्लाह। और कुछ इसमें आ जाता है कि काउंटरफीट से मैं सबसे एंड पे आपसे बात करूंगा। उसके मुतालिक भी हमने बहुत कुछ इस पर सर्च किया है, बहुत कुछ बेहतर करने की कोशिश की है अटलस DID में। अभी जो है सबसे पहले जो है कि मार्केट में अगर एक बाइक कस्टमर की जो नीड है, हर इंसान की नीड है इस टाइम, अगर हमारे मुल्क में आप अंदाज़ा लगाएं 1 करोड़ बाइक के अंदर 70 लाख बाइक जो है होंडा की बिक रही है। होंडा की सेल हो रही है 70 लाख बाइक 1 करोड़ में से। तो मतलब महंगाई कहाँ गई भाई? महंगाई आवाम लाइक करती है, लोग इसको लाइक करते हैं। होंडा को एक ब्रांड को लोग लेके चल रहे हैं। इसी तरह ही हमारी DID प्रोडक्ट है। अब एक अच्छी सवारी को नीड है अच्छे पार्ट्स की। अगर अच्छे पार्ट्स उसको नहीं लगेंगे, बाइक के अंदर अच्छे पार्ट्स नहीं मौजूद होंगे, या आप लोग उसको अपने कस्टमर को अच्छा पार्ट्स नहीं सजेस्ट करेंगे, तो वो बाइक रोड पे नहीं चल सकेगी। इसी तरह हमने अपने जो हमारा कस्टमर है उसकी नीड को देखते हुए हमने ये डिसीजन लिया कि हमें DID जो कि चैन गरारी बनाने की एक बाकायदा
एक बहुत अच्छी कंपनी रही है पाकिस्तान के अंदर भी और जापान के अंदर भी, और पिछले 100 साल से काम कर रही है। हमने इस चीज़ को समझा, बेहतर समझा कि यार एक अच्छी चीज़ अपनी बाइक में हम होंडा के अंदर लगा के बेचें, और इसकी बाकायदा हम मार्केट भी कर रहे हैं DID येलो डब्बे में, जो आपके पास मार्केट तक पहुंच रहा है। अब होंडा का और DID येलो डब्बे का, इसका मैं आपसे मुआवजा एक करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत जगह बहुत सारे मैकेनिकों से हमें ये सुनने को मिलता है कि आप जो दे रहे हैं जेन्युइन में भी वही दे रहे हैं और DID में भी वही चीज़ दे रहे हैं प्रोडक्ट। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा जो जेन्युइन में बाइक के साथ लग के आ रहा है वो चैन लग के आ रहा है। हमारा जो जेन्युइन के डब्बे में पैक होके आ रहा है वो चैन पैक होके आ रहा है, DID बाकायदा स्टैम्प ऊपर लगी है। मगर जो गरारियाँ लग के आ रही हैं जेन्युइन बाइक के साथ और जेन्युइन लाल डब्बे के अंदर जो पैक होके आ रही हैं, वो गरारियाँ अटलस होंडा अपनी मैन्युफैक्चर करवा रहा है पाकिस्तान में और उसको आगे सेल कर रहा है। मगर हम DID के अंदर चैन भी इम्पोर्टेड दे रहे हैं और हमारी जो गरारियाँ हैं हम उसे भी थाईलैंड से इम्पोर्ट कर रहे हैं। चैन हमारा जो है JK जापान से इम्पोर्ट होके आ रहा है। वालेकुम सलाम। हाँ जी, इस साइड से आ जाए, ये काइंडली चले उधर से आ जाओ। चैन हमारा JK जापान से इम्पोर्ट हो रहा है और जो हमारी गरारियाँ हैं वो थाईलैंड से इम्पोर्ट हो रही हैं। चैन, अब यहाँ पे कुछ लोगों का सवाल आ जाता है जी आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने JK जापान से जब हमारे पास चैन आ रहा है वो CKD पार्ट्स में आता है, उर्दू में आता है, उसे हम इधर जापानियों का ही लगाया हुआ प्लांट है कराची में, जिसके अंदर हम उसको जोड़ रहे हैं और बाकायदा एक चैन की सूरत में डेवलप कर रहे हैं, और उसकी वजह से ही हमें पाकिस्तान के अंदर इसकी पैकिंग करना पड़ती है DID की, और इसको हम DID की पैकिंग में इस तरह सेल कर रहे हैं मार्केट के अंदर अपने डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू। अब ये आपको कंपैरिजन हो गया, कोई शक व शुबा हो कि ओरिजिनल में, जेन्युइन में और DID में कि एक चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। ओरिजिनल के अंदर, जेन्युइन के अंदर जो आ रहा है वो आपको मैंने क्लियर कर दिया, और DID में हम जो दे रहे हैं वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। फिर अब मैं आपसे आप सबके साथ मार्केट में मौजूद एक जो बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है जो सेल भी हो रही है, उसका मुआवजा अपनी प्रोडक्ट से करना चाहूँगा। ये दो तरह इनमें से बेहतर कौन सी होगी आपके, आप किसको बेहतर चले पता लगा। मगर एक मैकेनिक जो है चीज को ऑब्जर्व करके भी बता देता है यदि ये चीज बेहतर है, ये चीज इसकी निस्बत जो है नहीं बेहतर। सोनी को क्या होगी, सोनी ये लग रही है, क्यों जी आप बताएं। ये बेहतर है आप कौन सी बेहतर है? ये बेहतर है, दो फोटो भेज ये हाँ जी साल जी सादा में आप सिर्फ अपनी अपनी राय बताएं, मेरा कोई ऑब्जेक्शन में ऐसी सबके पास
ये बेहतर है। लेकिन मैं आप सबकी टेंशन चाहूंगा कि अभी तक जो है जी वो मैंने इसीलिए नाम नहीं मैंने बताया, मैंने कहा कि मैं 2 प्रोडक्ट को आपको शो कराऊंगा, तो जिसमें सिर्फ 5 मैकेनिकों ने कहा है जी ये बेहतर है, ये गरारी, ये मैं आपको नाम बताता जरूर, वैसे तो आपने सबने ऑब्जर्व भी कर लिया होगा, ये सीके का है। और बाकी इधर जितने भी मैकेनिक्स बैठे हैं उन्होंने इसको बेहतर बोला है। ये डीएडी है हमारी गरारी के। तो इससे पता लगता है बेसिकली तो मैं वोट को ही तरजीह दूंगा कि जो वोट ज्यादा है। अब मैं आपको इनका डिफरेंशिएशन बताता हूँ, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। डीएडी गरारी में इस टाइम जो ग्रेड यूज हो रहा है लोहे का 10-50 यूज हो रहा है। अगर आप में से कुछ लोग लोहे का काम जानते भी होंगे या करते भी होंगे तो उनको 10-50 ग्रेड का डिफरेंस पता होगा जी। 100 चिमटे का बुश, आपने बहुत अच्छा पॉइंट इधर नोट करवाया। चिमटे का बुश बिल्कुल ऐसे हाँ जी झटका देती है, बिल्कुल सही बात है। हाँ जी उस्ताद जी, मुतलका चीजें ये आ जाती हैं, आपको बैरिंग, उसका जो चिमटे का बुश होता है, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं एक चैन गरारी सेट को अच्छा चलाने में। फिर मजीद जो है चैन का टाइट करना, वक्त पे टाइट हो जाना, अगर लूज हो जाए तो मौके पे टाइट हो जाए और उसको साफ ऑयल लगाया जाए, साफ ऑयल लगाया जाए। मोस्टली आप जो मैकेनिक यूज करते हैं वो गंदा तेल यूज करते हैं, इवन को वो इस्तेमाल हुआ उसके अंदर ऑलरेडी कचरा होता है, जब वो चैन के ऊपर लगता है गरारी में चलता है, गरारी को भी डैमेज करता है, चैन को भी डैमेज करता है। अब इस पे मैकेनिकों का मैंने एक ऑब्जेक्शन सुना करते हैं कि यार अपनी जेब को यार ये नहीं काटता है, चैन टाइट होता है, कैसी मिसाल से आगे नहीं। मगर आपका अच्छा कस्टमर जो डीआईडी इस्तेमाल करता होगा, मेरा ख्याल है उसको आपको 50 रुपए भरने में उसको बुरा महसूस नहीं होगा कि जी मैं 50 रुपए भी चैन के भरूं साफ दे लगूं। इसको किसने कायल करना है कस्टमर को? आप सबने कायल करना। आप ईमानदारी से चलें, बजाय इसके कि आप यार वो पैसे नहीं भरता तो मैं उन्हें गंदा तेल ला के ठीक है भाई मेरी भी सिरदर्दी बनी होती नहीं, बजाय इसके आप उसको क्लैरिफाई करें, आप उससे के साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें कि भाई अगर तो आप इसके 50 रुपए भी भरते हो या 30 रुपए 20 रुपए जितने भी आप लेते हैं, हर किसी का अपना अपना चार्ज है, आप इसके इतने पैसे भी भरते हैं तो हम आपको इस तरह की क्वालिटी में चैन टाइट करके देंगे। अगर आप इस तरह की नहीं भरते पैसे तो फिर ये गंदा चैन लगाना है, फिर इसने आपकी गरारी की मत मार दी। सीधी सी बात, आप अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे इंशाल्लाह आपके रिज़्क में अल्लाह पाक की वैसे भी बरकतें होंगी और बरकतें होंगी। तो हमारा काम है ईमानदारी के साथ काम को सरंजाम दिया जाए और हमारी कंपनी भी यही सिखाती है। इसीलिए अभी तक मैंने आपसे जितनी भी बातें की हैं वो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हक और सच पे बातें की हैं। अब आप पे ये लागू होता है कि आप इस चीज को कितना गेट करते हैं। इस सेशन से मुझे और आपको, मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे, उम्मीद करता हूं कि आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला हो मुझसे। बकायदा आप माशाल्लाह सारे उस्ताद लेवल के बंदे हैं, सब भी अच्छा काम करते हैं और शायद उतनी मेरी उम्र नहीं होगी जितना आपका तजर्बा होगा। तो क्या मैंने जितनी बातें की इसमें से कोई बात गलत थी? बिल्कुल परफेक्ट बातें की हैं। आप डीआईडी को मेरे इस सेशन से कितना आप लोग ऑब्जर्व करते हैं, कितना मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप इसको इस्तेमाल करेंगे या अपने अच्छे कस्टमर को इसको बताएंगे। बात करा करें यार, इंशाल्लाह एक नंबर पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, इस्तेमाल करवाना आपकी।
इन्हें एक नंबर प्रोवाइड करना हमारी जिम्मेदारी। आज इस सेशन में जितने भी मैकेनिक हजरात इधर हमारे साथ मौजूद हैं, इन सब को सबसे पहले तो ये हमारे साबरी साहब हैं, शाही साहब, ऐसा भाई माशाल्लाह, इनके लिए क्लैपिंग कंपनी की तरफ से भी बनती है कि इन्होंने पिछले 4 साल से ये DID को, मैं एज ASO मेरी फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग हुई है कंपनी एंड से, मगर ये पिछले 4 साल से DID जिस शॉप तक हो सके पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और पहुंचा भी रहे हैं। और इनकी कोशिश के साथ अब कंपनी ने मुझे जोड़ दिया। आज इस महफिल में जितने लोग आप मौजूद हैं, मैं आप में से कुछ के पास 2 महीनों से आ भी रहा हूँ, बात को पता है। और कुछ जिनको हम आज मैंने नए चेहरे देखे हैं, तो इनसे भी मेरा वादा है कि इनसे इंशाल्लाह ताला मैं अपने नेक्स्ट मेरा जब भी विजिट होगा, मेरी कोशिश होगी मैं आप सबके पास मेरी रसाई हो सके और एज अ कंपनी में आपसे फीडबैक। मगर फीडबैक कब होगा? जब आपका रिस्पॉन्स आना शुरू होगा। तो आप सबसे मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आपका अच्छा रिस्पॉन्स आएगा हमारी कंपनी की तरफ। और मैं एज अ कंपनी आप सबको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ। मैं मैकेनिकों के पास भी जाता हूँ ना, जिनसे भी मैं मिल चुका हूँ, मैं उन्हें जाके ये कहता हूँ कि उस बात की, अगर आपने कोई भी गरारी सेट डालना है ना, वो आपने डालना है अपनी जिम्मेदारी पे, मगर जब आपने DID को यूज करना है, वो आपने कंपनी के एंड की जिम्मेदारी पे करना है। क्योंकि हम एज अ कंपनी इस चीज को बार बार वेरीफाई कर रहे होंगे कि हमारी प्रोडक्ट में कोई इशू तो नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह 0 क्लेम के साथ अभी तक लास्ट ईयर हमने 3 लाख DID फरोख्त की थी पूरे पाकिस्तान में। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हमारा 5% शेयर हम मार्केट में से लेना चाहते हैं। हमने 3 लाख लास्ट ईयर किया और इस दफा भी 4.5 लाख का हम टारगेट लेके चल रहे हैं। और आप सबसे भी इसी उम्मीद से हमने ये सेशन किया है कि सियालकोट में हम इस चीज को बेहतर बना सके, जो हमारी प्रोडक्ट है इसकी अवेयरनेस आप तक पहुंच सके। आपको अवेयर करेंगे तो आप आगे जाके हमारे कस्टमर को अवेयर करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबके लिए भी तालियां हो जाएं। और ओरिजिनल DID के लिए ये पीछे बैठे हैं भाई साहब, ये बटकिला वाला ऑटो, माशाल्लाह ऑटो जी, अब माशाल्लाह ऑटो के नाम से जाने जाते हैं मार्केट में, वो इनसे ले सकते हैं प्रोडक्ट। DID ओरिजिनल इनके पास मौजूद है। फिर शाहिद साहब से जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, अटैच हैं, वो इनसे ओरिजिनल किट ले सकते हैं जी। इसी तरह हमने मुख्तलिफ मार्केट्स के अंदर अपने हब बना दिए हैं, हम उनके थ्रू अपने मैकेनिक को गाइड कर रहे हैं कि यार आप इनसे लें, आप इनसे प्रोडक्ट लें, ओरिजिनल किट लें, उसे इस्तेमाल करवाएं। तो टाइमिंग चेंज भी आपको दिखाता चलो अपनी। ले सर, इस पे हम DID की टाइमिंग चेंज दे रहे हैं 82 और 84 में, और RMC की गरारियां हम दे रहे हैं, गोटे जिन्हें आप कहते हैं। RMC की गोटे हैं और DID की टाइमिंग चेंज है। और हमारी सबसे ज्यादा बिकने वाली और पॉपुलर आइटम है ये टाइमिंग चेन, जिसमें हमें जो है हमारे जो रिटेलर्स हैं उनकी तरफ से भी ये फीडबैक मिलता है कि हम इन्हें रिक्शों में भी यूज करवा रहे हैं और बाइक्स में भी यूज करवा रहे हैं। और ये हमें ओरिजिनल जेन्युइन, जिसे आप होंडा के डब्बे में ले रहे हैं, जेन्युइन की निस्बत भी हमें फायदे में रह जाती है ये टाइमिंग पर। और इसमें RMC की जो बोटें हैं ये भी हमारी बहुत अच्छी यूज हो रही हैं, और इसको हम अभी तक मार्केट में 550 की 650 की सेल पे दे रहे हैं। अच्छी चीज बताते हैं, हमें लगता है यार हमारी मेहनत सक्सेसफुल होगी। जैसे मुझे अभी लग रहा है कि हमने अगर मैकेनिक का गेट टुगेदर किया है ना, ये हमारा सक्सेसफुल हो गया।
आपकी अच्छी राय, आपकी कीमती राय से ये सक्सेसफुल हो गए, तो इंशाल्लाह हम इसको आगे लेके चल भी रहे होंगे मार्केटिंग में। दिस इज पॉजिटिव रिस्पॉन्स। हाँ जी सर, ये भी प्रोडक्ट आपने देख ली है और भाई तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं तो आपका क्या रिस्पॉन्स है जो है कस्टमर ने आपको? ये हमने क्योंकि आपसे ये मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर ईना शॉप पे हम चलाते हैं Later. Few inches later. ਮੇਰੀ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਲਾਮੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਮਕੈਨਿਕ ਆਫ डॉक्टर साहब वाले Later. तो ले जनाबे वाली जो सा है जनाब, हम अपने इवेंट से जो है ना वो फ्री हो चुके हैं और अभी जा रहे हैं घर। और बताता हूँ गाजा के पहले घर पहुँच ले, फिर बताता हूँ कि क्या सीन वगैरह हुआ है और चलते पहले घर, फिर जाके बताता हूँ आपको, फिर जाके ब्लॉग एंड करते हैं, फिर बताता हूँ कि क्या सीन हुआ है और घर चलते फिर बताता हूँ आपको, ठीक है। Few inches later. लो भाई जो फाइनली घर आ चुके हैं अभी, ठीक है। ओए होए 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 पाजी फाइनली जो है ना अभी भाई साहब घर आ चुके हैं, ठीक है। और बता दूं अभी जो है ना 11 बज गए हैं, ठीक है। हम गए थे 8 सवा 8 बजे गए थे और अभी 11 बज के जो है ना वो 11 बज गए, 11 बजे 11 हैं। और भाई साहब इवेंट जो है ना आपने देखा है कि अच्छा रहा है, इससे अच्छा और भी अच्छा होना था, लेकिन जो है ना वो आयन टाइम पे जो है ना वो एक मसला बन गया था हमारा, नहीं तो इवेंट इससे ज़्यादा अच्छा बना था। कि जो है ना हमारे अभी जो है अटलस DID जो है ना उनके GM ने आ रहा था, लेकिन उनकी जाने जो है तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से वो नहीं आ सके, ठीक है। नहीं तो काफ़ी अच्छा इवेंट हो जाना था, लेकिन अभी भी अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। तो लेकिन वो ना उन्होंने आना था लाहौर से, तो साथ में जो है ना वो हमने गिफ्ट वगैरह तैयार हो, कंपनी जो है ना वो गिफ्ट वगैरह तैयार किए हुए थे, जो कस्टमर आए हुए थे उनको मोटिवेशन के लिए गिफ्ट देने थे लाजमी, और वो बस रह गए हैं। और बाकी जो है GM, वो ज़ाहिर बात है GM ने लाहौर से आना था, जो है अटलस DID जो है कंपनी की जो GM है, उन्होंने आना था अटलस लाहौर से और साथ गिफ्ट लेके आना था, तो वो रह गए हैं। बाकी इवेंट ओवरऑल जो है ना वो अच्छा रहा है, बहुत अच्छा रहा है, ठीक है। और मज़ा है, आपको भी जो है ना वो कुछ सीखने को मिला होगा कि जब भी जो है ना ये वैसे लड़कों के लिए सही होगा जिन्होंने बाइक का काम करवाना होता है, उनको पता होना चाहिए कि नॉलेज होना चाहिए कि DID जो है ना ब्रांड उसकी खासियत क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, वो लाजमी पता होना चाहिए। और इसका आई होप कि जो है ना आपको इससे
इससे इस वीडियो से थोड़ा सा फ़ायदा होगा कि जब आप किसी शॉप पे जाएंगे DID या कोई भी गाड़ी खरीदने जाएंगे तो आप जो है ना अमूमन इसी को जो है ना प्रेफर करेंगे, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट जो है ना गाड़ी किट DID और मेड इन जापान है। और जापान की क्वालिटी, जापान की बात करें तो क्वालिटी की ही बात आती है हमेशा, और यही जो है ना हमारी कंपनी का नेटिव है कि अच्छी प्रोडक्ट देना, और DID तो है ही बेस्ट है फ़िलहाल। और फाइनली अभी जो है ना मैं घर आ गया था, पापा जो है ना अभी मेरे से वो बाइक पे आएंगे, जो हमारे अब्दुलरहमान भाई थे जो DID के जो है ना वो सेल्समैन है, और जो कि मार्केटिंग जो है ना वो देखते हैं, और उनको मैं से भी छोड़ने गए थे तो मैं गाड़ी लेके आ गया था। और अभी वैसे वो होटल से हम फ्री हो गए थे, सब जो है ना वो चेकआउट कर गए थे, यानी कि होटल से फ्री हो गए थे, पेमेंट वगैरह हर चीज़ ओके हो गया, निकल आए थे। तो पापा भी आ रहे हैं तो मैं भी जो है ना गाड़ी लेके आ गया था। तो फिर करते हैं व्लॉग को इधर एंड, और ये था जो है वो आज का व्लॉग, और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ना इन्फॉर्मेटिव व्लॉग बनाया आज, तो बहुत फ़ायदा हुआ होगा आपको, ठीक है, बहुत फ़ायदा हुआ होगा आपको इंशाल्लाह। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।